हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कुल 32 नामों का ऐलान किया गया है। 2 बार में इन 32 नामों का ऐलान किया गया। पहली लिस्ट में पहली बारी में 31 नाम और दूसरी बारी में एक और नाम का ऐलान किया कांग्रेस पार्टी ने। 58 सीटों पर नामों का ऐलान करना भी बाकी है। पहली लिस्ट में सभी 28 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। तो भूपिंदर हुड्डा सहित सभी 28 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है पार्टी ने। कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 2019 का चुनाव हार चुके उदय भान को भी पार्टी ने टिकट दिया है और कई विवादित चेहरों के भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें सुरेंद्र पवार हैं, मामन खान हैं, जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। नूह हिंसा मामले में आरोपी है मामन खान। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुरेंद्र पवार आरोपी हैं। तो कई विवादित नामों को भी जगह मिली है कांग्रेस पार्टी की इस लिस्ट में। वहीं 2019 में उदय भान चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको एक बार फिर से पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो 28 मौजूदा विधायकों को टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। 58 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का। विनय, पहली लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस पार्टी ने और चर्चा इसी बात की हो रही है हर ओर कि काफी जो सेफ सीटें हैं, विवाद की कोई गुंजाइश न रहे, सभी मौजूदा विधायकों को पार्टी ने एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन और जो नाम है वो अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो ये जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी हुई है, इसको किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है? क्या इसमें पार्टी की स्ट्रैटेजी नजर आती है? क्योंकि इसमें विवादित चेहरे भी हैं, जेल में बंद विधायक भी हैं जिनको पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, महिलाएं भी हैं, जातिगत समीकरण भी हैं और तमाम मौजूदा विधायक भी हैं। देखिए, पार्टी की स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो शुरू से ही कांग्रेस की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा था कि किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटा जाएगा और वही इस लिस्ट में देखने को मिला है। कल देर रात तक 32 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से 28 विधायक हैं, यानी कि किसी का टिकट नहीं काटा गया है। वहीं दूसरी बार जो बात की जाए कि ये भी कहा जा रहा था कि जिन विधायकों पर मामले चल रहे हैं ईडी के या फिर कोई अन्य मामले, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। उनको भी टिकट दिया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पे तंज कस रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की जो लिस्ट है उस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जो जेल के अंदर बंद है, उनको भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। और फॉर्मूले की बात की जाए कांग्रेस की तो पहली लिस्ट 32 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं और कांग्रेस जो कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और उसके बाद देखने को मिला कि बगावत भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरों की तरफ से की गई। कांग्रेस ने सेफ गेम खेला है। कांग्रेस ने उन चेहरों को मैदान में उतारा है जिनको लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं था या फिर कोई दावेदारी नहीं थी, क्योंकि जो सिटिंग विधायक हैं उनको फिर से मौका दिया गया है। तो ऐसे में उन विधानसभा सीटों से किसी तरह का ऑब्जेक्शन या फिर विवाद सामने नहीं आएगा। अब जो बाकी सीटें बची हैं, जिनको अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार सामने नहीं उतारे हैं, उनको लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस उनका नाम भी जल्द उतारेगी और वो भी जो बाकी जो नाम बचे हैं उनको भी एक साथ लिस्ट उनकी जारी नहीं की जाएगी। इसी तरह से 30 या 32 उम्मीदवारों की लिस्ट भी दूसरी बारी में जारी करेगी और 30 से 32 उम्मीदवारों में भी वो नाम होंगे जिनको लेकर विवाद बहुत कम हो, यानी कि हर तरह से जो कांग्रेस है सेफ साइड लेके चल रही है। 67 जो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आई, उन उम्मीदवारों के नाम पर भी नजर डाली गई और उसके हिसाब से भी अपने उम्मीदवार उतारे गए। पहली लिस्ट को लेकर अभी किसी तरह का विवाद इसलिए सामने नहीं आया कि सिटिंग विधायक को लेकर कांग्रेस पहले ही कह चुकी थी। बाकी जो नाम है, चाहे विनेश फोगाट की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात की जाए, उनके नाम को लेकर भी फिलहाल किसी तरह का विवाद नहीं है। दूसरी जो लिस्ट आएगी और यह भी कहा जा रहा है कि 3 बारी में कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी, तो बाकी जो लिस्ट होगी और खासतौर पर जो अंतिम लिस्ट होगी उसके बाद जरूर कोई ना कोई विवाद होगा। लेकिन 12 तारीख चूंकि नामांकन की आखिरी तारीख है, तो शायद कांग्रेस भी इस कोशिश में रहेगी कि जो 12 तारीख को नामांकन है उससे एक या 2 दिन पहले ही अपनी सारे उम्मीदवारों के नाम सामने लाए, क्योंकि अगर किसी को विवाद करना भी हो तो वो किसी और पार्टी से नामांकन ना भर सके। जी बिल्कुल। और ऐसे में ये जो लिस्ट जारी हुई है विनय, इसमें कुछ और अगर हम बातों पर नजर डालें तो एक तो विनेश फोगाट का नाम सबसे पहले सामने आता है।
जाहिर तौर पर पूरे देश में एक सेंटिमेंट देखा गया विनेश फोगाट को लेकर, और अब उन्होंने जब कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया तो तुरंत पार्टी ने उनको टिकट भी दे दिया है। वो सीट जहां पे 2005 के बाद से कांग्रेस पार्टी कभी जीत का मुंह नहीं देख पाई है, ऐसे में क्या विनेश फोगाट को उतारना पार्टी के लिए ये विनिंग स्ट्रैटेजी है? और साथ ही उदय भान का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि 2019 का चुनाव उदय भान हार चुके हैं, उनको फिर पार्टी ने मौका दिया है, वो किस वजह से? दोनों नामों पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। और अगर बात की जाए विनेश फोगाट की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विनेश फोगाट जब मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ थी। जब भारत आई तब भी उनका स्वागत जगह जगह किया। और अब चूंकि विनेश फोगाट राजनीति में आ गई हैं, कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वो सेंटीमेंट फिलहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। और इससे पहले भी जब जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी विनेश फोगाट, तो उन्होंने बृजभूषण, जो कि बीजेपी के सांसद भी थे और कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे, तो बीजेपी के निशाने साधे थे विनेश फोगाट की तरफ से। और जब चुनाव प्रचार में जब वो उतरेंगी तो लाजमी है कि वो सारी बातें जो जंतर मंतर से विनेश फोगाट ने खिलाड़ी के तौर पे कही थी, अब वो अपने प्रचार में एक उम्मीदवार के तौर में कहेंगी और भारतीय जनता पार्टी में निशाना साधेंगी। सेंटीमेंट तो उनके साथ जुड़ा ही है, साथ ही साथ भावनात्मक रूप से भी लोग उनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि विनेश फोगाट ने ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने से पहले उन्होंने उस चैंपियन को हराया था जिनको हराना मुश्किल था। तो सहानुभूति लगातार विनेश फोगाट के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के फेवर में जाती है। एक तो सहानुभूति, और दूसरा जंतर मंतर पर जिस तरह से उन्होंने बृजभूषण पर आरोप लगाए थे, अब लाजमी है कि एक राजनेता के रूप में वो आरोप बीजेपी पे लगाती दिखेंगी। बिल्कुल, और हरियाणा खिलाड़ियों की धरती भी है, हरियाणा में खिलाड़ियों का दबदबा भी हमेशा से देखने को मिला है, तो माना जाए कि अब राजनीति में भी ये दबदबा देखने को मिलेगा। और देखिए, इससे पहले भी ऐसा पहली बार नहीं कि किसी खिलाड़ी को किसी पार्टी ने टिकट दिया हो। इससे पहले भी खिलाड़ियों, चाहे हम बात करें योगेश्वर दत्त की, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेल चुकी है। योगेश्वर दत्त इस बार भी अपनी टिकट मांग रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। तो इससे पहले भी खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस आई है, तो कितना इसका प्रभाव जमीन पे पड़ता है वो देखना होगा। और राजनीति में इससे पहले भी खिलाड़ी आते रहे हैं। हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो हरियाणा की राजनीति में आते रहे हैं। साक्षी मलिक ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब जंतर मंतर पे धरना हो रहा था तो एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गई थी। लेकिन राजनीति में खिलाड़ी हरियाणा में आते रहे हैं। विनेश फोगाट को लेकर चूंकि जिस तरह से हम अभी जिक्र कर रहे थे कि हाल ही में भावनात्मक और सेंटिमेंटल उनके साथ जुड़े हुए हैं लोग, तो लाजमी है कि कांग्रेस को इसका फायदा होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि विनेश फोगाट को जल्दी से मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई, उसी दिन कांग्रेस को टिकट भी दी। उदय भान पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं विनय, बहुत जल्दी से उनके नाम के सिलेक्शन के पीछे कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, उनको चुनाव लड़वाने के पीछे, और साथ ही दागियों का जिक्र करना भी जरूरी है। दागी इसलिए क्योंकि आरोपी हैं और कुछ जेल में बंद भी हैं, तो ऐसे में आलोचना अभी से शुरू हो गई है। विरोधियों ने अभी से तंज कसना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि तमाम जो ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है। तो क्या इससे बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था? देखिए, उदय भान की बात की जाए तो होडल से उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और जब 2019 में वो चुनाव हारे थे तब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में वो प्रदेश अध्यक्ष, और लाजमी है कि प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा सीट है और इसलिए कांग्रेस की तरफ से प्रायोरिटी तौर पर उनको रखा गया था। होडल से सिर्फ 2 उम्मीदवारों की तरफ से, यानी कि 2 लोगों की तरफ से ही आवेदन किया गया था, और उसमें सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें गुडविल की, तो उसमें उदय भान थे। उदय भान चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो ये सब समीकरण देखते हुए यहाँ पे होडल से उम्मीदवार उतारा गया है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को, और वो खुद भी इच्छा जता रहे थे चुनाव लड़ने की, और इसलिए उनको टिकट भी दिया गया है। ठीक है। जहां तक
दागियों की बात की जाए जिसको लेकर विपक्षी जो कांग्रेस पर सब निशाना साध रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है, उसमें सबसे अहम सुरेंद्र पवार जो कि फिलहाल जेल में बंद है, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि जेल में बंद को भी कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन सुरेंद्र पवार को ही टिकट दिया गया है। सेंटिमेंट भुनाने की बात यहाँ पे हो सकता है कि कांग्रेस सुरेंद्र पवार के जरिए करे कि उनके विधायकों को जेल में बंद किया गया है, राजनीति रूप देने की इसको कांग्रेस बात करे और चुनाव प्रचार में ये एंगल लेकर आ सकती है कांग्रेस की जानबूझ के विधायकों को तंग करने के लिए जेल में बंद किया गया है और इसलिए कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। मामन खान की बात की जाए तो नूह हिंसा जब हुई थी यात्रा को लेकर, उसमें मामन खान एक आरोपी के तौर पे उनका नाम सामने आया था और इसीलिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नूह हिंसा के आरोपियों को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। उस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी जो जमीन के जो मामले हैं वो चल रहे हैं, तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी कई लोग निशाना साध रहे हैं। तो ये जो लिस्ट जारी की गई है 32 उम्मीदवारों की, उसमें कई ऐसे नाम हैं जिन पे आरोप है, जेल में बंद है और कईयों पे जांच चल रही है। तो लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने विधायकों पे भरोसा जताया है। ये जितने भी जिनको भी टिकट दिया गया है, जिनका आरोपी होने की बात कर रही हैं, ये सभी सिटिंग एमएलए हैं और कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए पे भरोसा जताकर ये जता दिया है कि उनको अपने विधायकों पे पूरा भरोसा है। जो मामले चल रहे हैं उनको मनगढ़ंत बताने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल ठीक है विनय, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।